मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत की यह दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, क्या आप अपने जीवन में ऐसी कठिनाइयों से घिरे हैं जिनका कोई हल नहीं मिल रहा? क्या मन में एक ऐसी अशांति है, एक ऐसा बोझ है जिसे आप हटाना चाहते हैं पर रास्ता नहीं सूझ रहा? क्या आप कर्ज, बीमारी, गृह क्लेश या संतान संबंधी चिंताओं से परेशान हैं? यदि हां, तो आज का यह दिन और यह दिव्य कथा आपके लिए ही है। हम बात कर रहे हैं देवों में प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता, मंगल मूर्ति श्री गणेश की। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। वह दिन जब भक्त अपने संकटों के नाश के लिए, अपने दुखों के निवारण के लिए बप्पा की शरण में आते हैं। और जब यह पावन तिथि पुण्यदायी मार्गशीर्ष मास में आती है तो इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है, और संकष्टी चतुर्थी, जो गणपति की कृपा पाने का सबसे सरल उपाय है। इन दोनों का यह अद्भुत संयोग एक ऐसा शुभ अवसर है जो हर किसी के जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। कहा जाता है कि इस दिन जो कोई भी सच्ची श्रद्धा से भगवान गणेश का स्मरण करता है और उनकी इस महिमा का, इस दिव्य कथा का श्रवण करता है, उसके बड़े से बड़े पाप और दुख अग्नि में तिनके के समान जलकर भस्म हो जाते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक वरदान है। यह एक ऐसा दिव्य उपाय है जिसे सुन लेने मात्र से आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे कष्ट, सारे दुख स्वयं ही मिटने का मार्ग पा लेते हैं। आज हम आपके लिए वही प्राचीन और चमत्कारी व्रत कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने के लिए कान तरसते हैं और जिसे सुन लेने से मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। यदि आप भी अपने जीवन के सभी दुखों का अंत चाहते हैं तो इस कथा को पूरे अंत तक एकाग्र मन और अटूट विश्वास के साथ सुनिएगा। तो आइए, अपने मन को पवित्र करें, दोनों हाथ जोड़कर भगवान गणेश का ध्यान करें और इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं, जिसके सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। लेकिन दर्शक बंधु, कथा में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जब हम कोई कथा या शिक्षा बीच में छोड़ते हैं तो हम केवल शब्द नहीं छोड़ते, हम उस आशीर्वाद को अधूरा छोड़ देते हैं जो शायद ईश्वर ने खास हमारे लिए ही भेजा हो। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ को अंत तक सुनकर ही सफल बनाएं। यदि आपका हृदय भी इस बात से सहमत है तो अपनी श्रद्धा को एक लाइक में बदलिए। चैनल इंस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथी बनिए और कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर इस कथा के शुभारंभ का साक्षी बनिए। तो चलिए, पूरे मन और पूरी श्रद्धा के साथ कथा के सागर में प्रवेश करते हैं। यह बात उन दिनों की है जब भारत की धरती पर कई छोटी बड़ी रियासतें हुआ करती थीं। इन्हीं में से एक थी सूर्यगढ़ की रियासत। सूर्यगढ़ अपने नाम की तरह ही सूरज की तरह चमकता था। वहां की प्रजा खुशहाल थी, खजाना भरा हुआ था और सेना ताकतवर थी। सूर्यगढ़ के राजा थे महाराजा उदयभानु सिंह। राजा उदयभानु एक काबिल शासक थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके पास सब कुछ था, आलीशान महल, कई रानियां, हीरे जवाहरात के अंबार, पर उन्हें हमेशा लगता कि कुछ तो कमी है। वह दुनिया की हर नायाब चीज को अपने महल में सजा लेना चाहते थे। उन्हें लगता था कि जो भी चीज उन्हें सुकून दे उस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक होना चाहिए। एक शाम राजा उदयभानु अपने महल की सबसे ऊंची छत पर टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं से, शायद नदी के उस पार से, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह किसी के गाने की आवाज थी। आवाज इतनी मीठी, इतनी रूहानी थी कि राजा एक पल के लिए सब कुछ भूल गए। उस आवाज में एक ऐसा दर्द, एक ऐसी कशिश थी जिसने राजा के दिल को सीधा छू लिया। वह आवाज किसी महफिल की नहीं लगती थी, उसमें कोई बनावट नहीं थी। वह ऐसी लगती थी जैसे कोई अपनी रूह से सीधे परमात्मा से बात कर रहा हो। राजा उदयभानु उस आवाज में ऐसे खो गए कि उन्हें वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। जब गीत रुका तो जैसे वह किसी सपने से जागे हों। उन्हें अपने आसपास की खामोशी काटने को दौड़ी। उन्हें अपने महल के सारे साज संगीत, अपनी रानियों की पायल की छन छन, सब कुछ बेसुरा लगने लगा। उनके कान बस उसी आवाज को फिर से सुनने के लिए तरस गए। उन्होंने फौरन अपने सबसे खास सिपह सालार भानु प्रताप को बुलाया। भानु प्रताप, राजा ने हुक्म दिया, अभी
इसी वक्त पता लगाओ कि यह आवाज किसकी है। हम नहीं जानते यह कौन है, आदमी है या औरत, फकीर है या कोई फरिश्ता, लेकिन हमें वह आवाज चाहिए। जाओ और उस गाने वाले को हमारे सामने पेश करो, हम उसे अपने दरबार का शाही गवैया बनाएंगे। भानु प्रताप ने सिर झुकाया और अपने घोड़े पर सवार होकर आवाज की दिशा में निकल पड़ा। पूरी रात की खोजबीन के बाद सुबह होते होते वह नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया तक पहुंचा। वहां का मंजर देख वह हैरान रह गया। कुटिया के बाहर एक नौजवान फकीर, जिसकी उम्र मुश्किल से 25-30 साल रही होगी, आंखें बंद किए एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके बदन पर बस एक भगवा चोला था, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। वह कोई साज नहीं बजा रहा था, बस अपनी ही धुन में मग्न होकर गा रहा था। वही आवाज, वही दर्द, वही सुकून। भानु प्रताप घोड़े से उतरा और कुछ देर वहीं खड़ा उसे सुनता रहा। वह भूल ही गया कि वह एक सिपहसालार है और उसे राजा का हुक्म पूरा करना है। उस फकीर के गीत में इतनी ताकत थी कि भानु प्रताप की आंखों में भी पानी आ गया। जब फकीर ने अपना गीत पूरा किया और आंखें खोलीं, तो भानु प्रताप को अपने सामने खड़ा पाया। फकीर ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहो भाई, कैसे आना हुआ? क्या राह भटक गए हो? भानु प्रताप ने खुद को संभाला। उसने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, हम सूर्यगढ़ के सिपहसालार हैं। महाराजा उदयभानु सिंह ने तुम्हारी आवाज सुनी है। वह तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने तुम्हें महल में बुलाया है। आज से तुम हमारे शाही गवैया होगे। तुम्हें रहने के लिए महल मिलेगा, खाने के लिए शाही पकवान और पहनने के लिए रेशमी कपड़े मिलेंगे। तुम्हारी गरीबी के दिन खत्म हुए। यह सुनकर फकीर हंसा। उसकी हंसी भी किसी संगीत जैसी ही थी। सिपहसालार, फकीर ने कहा, गरीब कौन है? यह तो देखने वाले की नजर में है। मेरे पास यह आसमान है, यह पेड़ है, यह बहती नदी है और मेरे गले में मेरे राम का दिया यह सुर है। मुझे और क्या चाहिए? रही बात महल की, तो यह कुटिया ही मेरा महल है। भानु प्रताप को गुस्सा आ गया। तुम महाराजा का हुक्म टाल रहे हो। तुम जानते नहीं कि इसकी सजा क्या हो सकती है। फकीर ने शांति से जवाब दिया, मैं किसी का हुक्म नहीं टाल रहा। मैं बस अपनी सच्चाई बता रहा हूं। मैं पैसे के लिए नहीं गाता, मैं शोहरत के लिए नहीं गाता। मैं तो बस अपने मालिक को रिंझाने के लिए गाता हूं। जब मेरा मन होता है, मैं गाता हूं। जब वह चाहता है, मैं चुप हो जाता हूं। मैं किसी राजा के हुक्म का गुलाम नहीं हो सकता। भानु प्रताप ने बहुत धमकाया, बहुत लालच दिया, लेकिन वह फकीर टस से मस नहीं हुआ। हारकर भानु प्रताप को खाली हाथ महल लौटना पड़ा। राजा उदयभानु रात से ही बेचैन होकर उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने भानु प्रताप को अकेले देखा, उनका माथा ठनका। कहां है वह? उसे लाए क्यों नहीं? राजा गरजे। भानु प्रताप ने डरते डरते पूरी बात बताई। महाराज, वह कोई आम गवैया नहीं है। वह एक फकीर है। उसने महल आने से, दौलत शोहरत लेने से साफ इनकार कर दिया है। वह कहता है कि वह सिर्फ अपने भगवान के लिए गाता है। यह सुनना था कि राजा उदयभानु का घमंड जाग गया। सूर्यगढ़ का राजा, जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा वक्त मांगते थे, आज एक फकीर ने उसका न्योता ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसकी इतनी हिम्मत! वह हमारी सल्तनत में रहता है, हमारी हवा में सांस लेता है और हमें ही इनकार करता है। यह आवाज, यह हुनर सूर्यगढ़ की धरती का है और सूर्यगढ़ की हर नायाब चीज पर सिर्फ राजा उदयभानु का हक है। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली। भानु प्रताप, अपनी पूरी सेना तैयार करो। अगर वह फकीर प्यार से नहीं मानता तो उसे जंजीरों में जकड़ कर ले आओ। अगर वह गाने से इनकार करे तो उसे कालकोठरी में डाल दो। लेकिन कल शाम जब सूरज ढले तो वह आवाज हमें इसी महल में सुनाई देनी चाहिए, फिर चाहे वह आवाज खुशी से निकले या दर्द से। राजा का हुक्म सुनकर पूरा दरबार कांप गया। एक आवाज के लिए एक राजा इतना गिर सकता है, यह किसी ने सोचा नहीं था। भानु प्रताप ने भारी मन से सिर झुकाया और सेना को तैयार करने का हुक्म दे दिया। उधर नदी किनारे वह फकीर, जिसका नाम चैतन्य था, इन सब बातों से बेखबर फिर से आंखें मूंदे अपने राम के ध्यान में डूबा हुआ था। उसे नहीं पता था कि सूर्यगढ़ का राजा उसकी आवाज का नहीं, बल्कि उसकी रूह का सौदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लेकर आ रहा है। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सूर्यगढ़ की सेना ने नदी के किनारे को घेर लिया।
100 से ज्यादा घुड़सवार सैनिक हाथों में भाले और तलवारें लिए उस छोटी सी कुटिया के सामने खड़े थे। भानु प्रताप अपने घोड़े से उतरा और भारी कदमों से कुटिया की तरफ बढ़ा। अंदर चैतन्य अभी अभी ध्यान से उठा था। उसने बाहर सैनिकों का शोर सुना, लेकिन उसके चेहरे पर डर की एक लकीर भी नहीं आई। वह जानता था कि यह होना ही है। वह अपनी एक तारा उठाकर बाहर आया। सिपह सालार, सुबह सुबह इतनी बड़ी सेना लेकर आए हो? चैतन्य ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या किसी दुश्मन ने हमला कर दिया है, या फिर इस फकीर की कुटिया में ही कोई खजाना छिपा है? भानु प्रताप का दिल इस फकीर की मासूमियत देखकर पसीज रहा था। फकीर, उसने कहा, तुम्हारे पास आखिरी मौका है। महाराजा उदय भानु ने तुम्हें शाही दरबार में गाने का हुक्म दिया है। इज्जत से हमारे साथ चलो। चैतन्य ने अपनी एक तारा पर धीमे से हाथ फेरा। सिपह सालार, मैं तो कल भी वहीं था, आज भी वहीं हूं। मेरा गीत बिकाऊ नहीं है। यह तो इबादत है, और इबादत हुक्म से नहीं, दिल से होती है। तुम्हारी यह बातें तुम्हारी जान ले लेंगी, भानु प्रताप ने कहा। राजा का हुक्म न मानने का मतलब मौत है। मौत? चैतन्य हंसा। मौत तो इस शरीर की होनी है। सिपह सालार, मेरी आवाज की नहीं, मेरी रूह की नहीं। अगर तुम्हारे राजा को लगता है कि वह मुझे मारकर मेरी आवाज पा सकता है, तो वह बहुत बड़े धोखे में है। भानु प्रताप का सब्र जवाब दे गया। बहुत हो गया ज्ञान। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। 4 सिपाही आगे बढ़े। चैतन्य ने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपनी एकतारा को गले से लगा लिया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को लगाती है। सिपाहियों ने उसकी मुलायम कलाइयों में लोहे की सख्त जंजीरें डाल दी। मेरी एकतारा मुझसे मत छीनो, चैतन्य ने बस इतना ही कहा। यह मेरे राम से बात करने का जरिया है। भानु प्रताप ने इजाजत दे दी। जंजीरों में जकड़ा वह फकीर अपनी एकतारा थामे 100 सैनिकों के बीच ऐसे चल रहा था मानो वही उन सब का राजा हो और बाकी सब उसके कैदी। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी शांति थी। जब यह काफिला सूर्यगढ़ के बाजार से गुजरा तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जिस फकीर के भजन सुनकर सुबह होती थी, आज उसे जानवर की तरह बांधकर ले जाया जा रहा है। लोगों के मन में राजा के लिए गुस्सा भर गया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। महल पहुंचकर चैतन्य को सीधे भरे दरबार में पेश किया गया। राजा उदय भानु अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में रात भर की बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। दरबार खचाखच भरा था। मंत्री, सामंत, दरबारी सब यह तमाशा देखने के लिए मौजूद थे। तो यह है वह फकीर, राजा ने घमंड से कहा, जिसने सूर्यगढ़ के महाराजा का हुक्म टालने की जुर्रत की है। चैतन्य ने राजा की तरफ देखा। उसकी नजरें झुकी नहीं, उसने राजा की आंखों में सीधे झांका। महाराज, चैतन्य ने उतनी ही शांत आवाज में कहा, मैंने आपका हुक्म नहीं टाला, मैंने बस अपनी असमर्थता बताई है। मैं वह चीज आपको नहीं दे सकता जो मेरी है ही नहीं। क्या बकवास है, राजा चीखा। यह आवाज तुम्हारी है, यह गला तुम्हारा है, और तुम हमारे राज्य में रहते हो, इसलिए तुम्हारी हर चीज हमारी है। नहीं महाराज, चैतन्य ने कहा, यह शरीर मेरा नहीं है, यह मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा। यह गला मेरा नहीं है, यह उस ऊपर वाले की देन है। और यह आवाज तो मेरी रूह की पुकार है, जो सिर्फ अपने मालिक के लिए निकलती है। आप इसे खरीद नहीं सकते, आप इसे कैद नहीं कर सकते। राजा उदय भानु का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। एक मामूली फकीर जंजीरों में बंधा हुआ उन्हें भरे दरबार में झुठला रहा था। हम तुम्हें आखिरी मौका देते हैं फकीर, राजा ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा। गाओ, हमारे लिए गाओ। अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हम तुम्हें इस सल्तनत का सबसे अमीर इंसान बना देंगे। यह जंजीरें सोने की बनवा देंगे। तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। चैतन्य मुस्कुराया। महाराज, आप सोने से लोहे को बदल सकते हैं, लेकिन गुलामी को आजादी में नहीं। मुझे आपके सोने के पिंजरे में नहीं रहना। मुझे यह खुला आसमान पसंद है। तो फिर तुम्हें हमारी कालकोठरी पसंद आएगी, राजा ने गुस्से में फैसला सुनाया। सिपाहियों, ले जाओ इसे और महल के सबसे अंधेरे, सबसे गहरे तहखाने में फेंक दो। इसे न खाना देना, न पानी देना। जब तक यह गाने के लिए गिड़गिड़ाए नहीं, तब तक इसे सूरज की एक किरण भी मत दिखाना। हम भी देखते हैं इसका यह घमंड कब तक इसका साथ देता है। जब भूख और प्यास से इसका गला सूखेगा,
तब इसकी रूह भी हमारे सामने गाने के लिए तड़पेगी। सिपाहियों ने चैतन्य को घसीटना शुरू कर दिया। 1 मिनट रुको, चैतन्य ने कहा। राजा को लगा कि वह डर गया है। वह व्यंग्य से मुस्कुराया। क्या हुआ? बदल गया इरादा? गाने को तैयार हो? चैतन्य ने अपनी एकतारा को हवा में उठाया। महाराज, आप मुझे कैद कर सकते हैं, लेकिन मेरे इस साज को नहीं। कम से कम इसे मेरे पास रहने दीजिए। यह मुझे मेरे राम की याद दिलाता रहेगा। राजा ठहाका मारकर हंसा। हां हां, जरूर, ले जाओ इसे। जब भूख लगेगी तो इसी को बजाकर अपना पेट भर लेना। सिपाही चैतन्य को घसीटते हुए ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उदयभानु अपने सिंहासन पर बैठे हाँफ रहे थे। उन्हें लगा था कि उन्होंने फकीर को हराकर अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। लेकिन जैसे ही रात हुई, राजा को फिर से वही बेचैनी होने लगी। उसके कान उसी आवाज को सुनने के लिए तरस रहे थे। उसने सोचा कि फकीर 1-2 दिन में ही टूट जाएगा और गाने के लिए मान जाएगा। उधर महल के सबसे गहरे तहखाने में, जहां हवा भी मुश्किल से पहुंचती थी, चैतन्य को फेंक दिया गया था। चारों तरफ घना अंधेरा था, सीलन की बदबू थी और मौत जैसी खामोशी थी। चैतन्य एक कोने में बैठ गया। उसने अपनी एकतारा को गोद में रखा। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने आंखें बंद की और धीरे से अपनी एकतारा का एक तार छेड़ा। टिंग! वह धीमी सी आवाज उस अंधेरे तहखाने में गूंज उठी। चैतन्य मुस्कुराया और धीरे धीरे गुनगुनाने लगा। वह राजा के लिए नहीं गा रहा था, वह सिपाहियों के लिए नहीं गा रहा था, वह उस अंधेरे में, उन जंजीरों में बंधा हुआ अपने राम के लिए गा रहा था। मन लागो मेरो यार फकीरी में। उसकी आवाज तहखाने की पथरीली दीवारों से टकराकर धीमी धीमी गूंजने लगी। यह आवाज दरबार तक तो नहीं पहुंच रही थी, लेकिन यह उस तहखाने के अंधेरे को चीर रही थी। राजा उदयभानु अपने शाही बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। उसके कमरे में दुनिया की हर महंगी चीज मौजूद थी। मखमल के पर्दे, सोने के चिराग, इत्र की खुशबू। महल की सबसे खूबसूरत दासियां उसके एक इशारे का इंतजार कर रही थीं। लेकिन राजा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में रात की खामोशी गूंज रही थी और यह खामोशी उसे चुभ रही थी। वह उस आवाज के लिए तड़प रहा था। वह उस फकीर के गीत को सुनना चाहता था। उसने सोचा था कि फकीर को काल कोठरी में डालकर वह उस आवाज को अपनी मुट्ठी में कर लेगा। लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने आवाज को नहीं, सिर्फ फकीर के जिस्म को कैद किया है। वह गा क्यों नहीं रहा? राजा ने गुस्से में अपने बगल में पड़े सोने के लोटे को उठाकर फर्श पर फेंक दिया। क्या भूख प्यास से उसका दम निकल गया? नहीं, उसे गाना होगा, उसे मेरे लिए गाना होगा। राजा की यह बेचैनी, यह तड़प सिर्फ जीत की नहीं थी, यह एक अजीब सा नशा था। वह उस आवाज का आदी हो चुका था। उसे वह आवाज हर कीमत पर चाहिए थी, चाहे वह प्यार से मिले या छीनकर। उधर महल के सबसे गहरे तहखाने में, जहां चैतन्य कैद था, माहौल बिल्कुल अलग था। पहला दिन बीता। चैतन्य को न अन्न का दाना दिया गया, न पानी की एक बूंद। लेकिन चैतन्य को जैसे इन चीजों की जरूरत ही नहीं थी। वह अपनी एकतारा की धुन में ऐसा मग्न था कि उसे अपने शरीर का होश ही नहीं था। उसकी धीमी रूहानी आवाज उस तहखाने के पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। घट घट में पंछी बोलता, आप ही डंडी, आप तराजू, आप ही है बैठा तोलता। तहखाने के बाहर 2 पहरेदार तैनात किए गए थे। पहले तो उन्हें लगा कि यह फकीर पागल हो गया है, जो मौत के सामने बैठकर भी गा रहा है। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, उस गीत का असर उन पर भी होने लगा। उनका मन, जो हमेशा लड़ाई झगड़ों और हुक्म बजाने में लगा रहता था, वह शांत होने लगा। उन्हें अपने घरों की याद आने लगी, अपने बच्चों की याद आने लगी। एक पहरेदार, जो अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या गा रहा है ये? उसने अपने साथी से कहा। इसकी आवाज में ऐसा क्या है कि मेरा दिल बैठा जा रहा है? दूसरे ने कहा, पता नहीं, लेकिन इसे सुनकर लगता है कि हम कितनी बेकार की जिंदगी जी रहे हैं। मारकाट, हुक्म, सब बेकार है। दूसरा दिन बीता। चैतन्य की आवाज थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन उसमें दर्द या कमजोरी नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज में मिठास और बढ़ गई थी। ऐसा लगता था जैसे वह अब शरीर से नहीं, सीधे अपनी आत्मा से गा रहा हो। राजा उदयभानु का सब्र जवाब दे रहा था। वह महल में पागलों की तरह घूम रहा था। भानु प्रताप,
वह अपने सिपह सालार पर चीखा, 2 दिन हो गए, क्या वह मरा नहीं अभी तक, या उसने गाने के लिए हामी भर दी? भानु प्रताप का मन भारी था। उसे उस फकीर से हमदर्दी होने लगी थी। महाराज, उसने सिर झुकाकर कहा, वह जिंदा है, पर उसने खाने पीने के लिए कुछ नहीं मांगा। तो फिर कर क्या रहा है? राजा ने पूछा। महाराज, वह गा रहा है, भानु प्रताप ने हिम्मत करके कहा। गा रहा है? राजा की आंखें चमक उठी। तो फिर हमें यहां सुनाई क्यों नहीं दे रहा? उसे दरबार में लाओ। नहीं, हम खुद चलकर जाएंगे, हम देखेंगे कि वह कैसे गाता है। नहीं महाराज, भानु प्रताप ने उसे रोका। वह आपके लिए नहीं गा रहा, वह बस अपनी धुन में गा रहा है, बहुत धीमे, बस इतना कि कालकोठरी के पहरेदार ही सुन सकते हैं। पहरेदारों का कहना है कि उसे सुनकर उन्हें अजीब सी शांति मिल रही है। यह सुनना था कि राजा उदयभानु का घमंड फिर से जाग गया। शांति? मेरे पहरेदारों को मेरी इजाजत के बिना वह फकीर मेरे सिपाहियों को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, वह मुझे दिखाना चाहता है कि मेरी कैद, मेरी सजा, मेरा उस पर कोई असर नहीं। राजा का चेहरा नफरत से काला पड़ गया। भानु प्रताप, अगर वह खुशी से नहीं गाता तो अब वह दर्द से गाएगा। महाराज, आपका मतलब? भानु प्रताप कांप गया। मतलब यह, राजा ने अपनी उंगली उठाई, कि उस फकीर से उसकी वह एक तारा छीन लो। भानु प्रताप सन्न रह गया। महाराज, वह उसका इकलौता सहारा है, वह कहता है वह उसके राम। चुप रहो, राजा दहाड़ा। वही तो हम चाहते हैं, छीन लो उससे उसका राम, छीन लो उससे उसका संगीत। जब उसके पास गाने के लिए कोई साज नहीं होगा, जब उसके आसपास सिर्फ घना अंधेरा और मौत की खामोशी होगी, तब देखते हैं वह कैसे खुश रहता है। जब उसका दम घुटने लगेगा, तब वह चीखेगा, और उसकी वही चीख, वही तड़प हमारा मनोरंजन करेगी। राजा का यह हुक्म किसी झल्लाद के हुक्म से कम नहीं था। भानु प्रताप के पास कोई चारा नहीं था। उसने भारी कदमों से तहखाने का रुख किया। जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से चैतन्य की आवाज आ रही थी। वह गा रहा था, चल हंसावा देश, जहां ना ही दिन रैन ना ही सूरज चंदा। भानु प्रताप ने लोहे का दरवाजा खोला। अंदर चैतन्य आंखें बंद किए बैठा था। 2 दिन की भूख प्यास से उसका शरीर सूखने लगा था, लेकिन उसका चेहरा एक दिव्य रोशनी से चमक रहा था। फकीर, भानु प्रताप ने कहा। उसकी आवाज खुद घुट रही थी। चैतन्य ने आंखें खोली। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। कहो सिपह सालार, क्या आज राजा का मन बदला, या वह खुद यहां मेरा गीत सुनने आए हैं? राजा ने हुक्म दिया है। भानु प्रताप से बोला नहीं गया। क्या हुक्म दिया है? चैतन्य ने मुस्कुराकर पूछा। तुम्हारी यह एक तारा तुम्हें हमें देनी होगी। यह सुनकर एक पल के लिए चैतन्य की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी एक तारा को कसकर सीने से लगा लिया। यह पहली बार था कि उसके चेहरे पर इंसानी दुख दिखाई दिया। यह क्यों? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं तो किसी को तकलीफ नहीं दे रहा, मैं तो बस अपने मालिक से बात कर रहा हूं। तुम्हारे राजा को मेरी इस बेजान लकड़ी से क्या डर है? यह राजा का हुक्म है फकीर, मुझे यह करना होगा, भानु प्रताप ने कहा और अपने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही आगे बढ़ा और उसने चैतन्य के हाथ से एक तारा छीनने की कोशिश की। चैतन्य ने उसे नहीं छोड़ा। मत करो ऐसा सिपह सालार। चैतन्य की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरा गला घोंट दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा साज मुझसे मत छीनो, यह मेरी रूह है। लेकिन सिपाही ने एक झटके से एक तारा छीन ली। टिंग! छीनते वक्त एक तारा का तार टूट गया। एक दर्द भरी आवाज उस तहखाने में गूंजी और खामोश हो गई। चैतन्य ने टूटे हुए तार को ऐसे देखा जैसे किसी मां के सामने उसके बच्चे की गर्दन मरोड़ दी गई हो। उसने कोई चीख पुकार नहीं मचाई, बस उसकी आंख से आंसू की एक बूंद टपककर सूखी जमीन पर गिर गई। भानु प्रताप यह मंजर देख नहीं सका। वह फौरन वहां से पलटकर चला गया। लोहे का भारी दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ बंद हुआ। उस तहखाने में अब घना दमघोंटू अंधेरा था, और उस अंधेरे से भी ज्यादा गहरी खामोशी थी। चैतन्य अकेला था। उसका शरीर भूखा प्यासा था, और अब उसकी रूह भी अकेली थी। उसका साज उससे छिन चुका था। राजा उदयभानु अपने महल की छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि आज उसने उस फकीर का घमंड तोड़ दिया है। आज उसने उस आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया है। अब तड़पेगा तू फकीर, राजा ने अंधेरे आसमान को देखकर कहा।
अब तू गा नहीं, चीखेगा, और तेरी वह चीख सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। राजा को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जब एक भक्त का सब कुछ छिन जाता है, जब उसके पास भगवान का नाम लेने के लिए कोई साज भी नहीं बचता, तब भगवान खुद उसकी आवाज बन जाते हैं। राजा उदय भानु अपनी जीत के घमंड में डूबा हुआ महल की छत पर खड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि उस फकीर का गुरूर अब टूट चुका होगा। उसका साज छीनकर उसे अंधेरे में फेंककर राजा ने सोच लिया था कि अब वह फकीर तड़पेगा, चीखेगा और गिड़गिड़ाएगा। अब आएगा मजा। राजा ने अपने सिपह सालार भानु प्रताप से कहा, जो बुत बना खड़ा था, आज रात हम उस फकीर की चीखें सुनेंगे। उसका वह रूहानी गीत नहीं, उसका दर्द सुनेंगे। जाओ, पहरेदारों को हुक्म दो कि जैसे ही वह चीखना शुरू करे, फौरन हमें खबर दी जाए। भानु प्रताप ने भारी मन से सिर झुकाया और चला गया। उधर उस अंधेरे तहखाने में, जहां खामोशी का राज्य था, चैतन्य एक कोने में सिमटा बैठा था। उसकी एक तारा के टूटे तार की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। 3 दिन की भूख और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसका गला सूख कर कांटा हो गया था। उसका सब कुछ छिन चुका था। उसका साज, उसकी आवाज जो अब भूख से निकल नहीं सकती थी, और रोशनी। चैतन्य ने अपनी आंखें बंद की। एक पल के लिए उसे लगा कि वह हार गया। उसे लगा कि राजा की नफरत उसकी रूहानियत पर भारी पड़ गई है। उसके दिल में एक हूक सी उठी। हे मेरे राम, उसने अपने मन ही मन में कहा। उसकी जुबान में ताकत नहीं बची थी कि वह बोल पाता। क्या मेरा सफर यहीं तक था? तूने मुझे आवाज दी और आज मैं बेआवाज हूं। तूने मुझे साज दिया और आज वह भी छिन गया। अब मैं तुझे कैसे पुकारूं? इस अंधेरे में, इस खामोशी में मैं तुझ तक कैसे पहुंचूं? वह बैठा रहा। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे बीते। तहखाना इतना खामोश था कि चैतन्य को अपने दिल की धड़कन भी सुनाई दे रही थी। तभी उस गहरी खामोशी के बीच उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के गाने की नहीं थी। यह आवाज किसी साज की नहीं थी। यह आवाज थी सन्नाटे की। उसने ध्यान लगाया। यह सन्नाटा खाली नहीं था। इस सन्नाटे में एक संगीत था। उसे हवा के चलने की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसे हवा का संगीत महसूस हो रहा था। उसे अपने खून के बहने की आवाज आ रही थी। उसे अपनी सांसों के चलने की धुन सुनाई दे रही थी। और तब चैतन्य को ज्ञान हुआ। अरे मूर्ख, उसने खुद से कहा। मैं उस लकड़ी के टुकड़े को, उस एक तार को अपना साज समझ बैठा था। मैं भूल गया था कि असली साज तो यह पूरा ब्रह्मांड है। यह हवा, यह खामोशी, यह धड़कन, सब उसी का संगीत है। वह राजा मेरी एक तारा छीन सकता है, पर मुझसे मेरा संगीत कैसे छीनेगा? उसे याद आया कि उसका गुरु हमेशा कहता था, चैतन्य, जिस दिन तू खामोशी को गाना सीख जाएगा, उस दिन तुझे भगवान मिल जाएंगे। आज वह दिन आ गया था। चैतन्य ने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की। वह उस अंधेरे में तनकर बैठ गया। उसने अपने शरीर की भूख और प्यास को एक तरफ रख दिया। उसने अपनी रूह को आजाद कर दिया। उसने गाने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। उसने बस अपने ध्यान को उस सन्नाटे के संगीत पर टिका दिया। और फिर वह हुआ जो सूर्यगढ़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। राजा उदय भानु अपने शाही कमरे में बैठा शराब पी रहा था। वह फकीर के रोने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? राजा चौंक गया। कौन गा रहा है? यह वही फकीर की आवाज थी, लेकिन यह आवाज तहखाने से नहीं आ रही थी। यह आवाज तो जैसे खुद राजा के कमरे के अंदर से आ रही थी। राजा खड़ा हो गया। पहरेदारों, 2 पहरेदार भागते हुए आए। महाराज, यह आवाज कहां से आ रही है? क्या उस फकीर ने फिर से गाना शुरू कर दिया? राजा ने पूछा। पहरेदार का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। महाराज, गजब हो गया। वह फकीर तो तहखाने में चुपचाप बैठा है, उसके होंठ बंद हैं, लेकिन यह आवाज तो पूरे महल में गूंज रही है। राजा को यकीन नहीं हुआ। वह कमरे से बाहर भागा। उसने देखा कि महल के गलियारे में सारे सैनिक, सारे सेवक, सारी दासियां, सब अपनी अपनी जगह बुत बने खड़े थे। और वह आवाज हर तरफ से आ रही थी। वह दीवारों से फूट रही थी, वह छतों से टपक रही थी, वह फर्श से निकल रही थी। यह चैतन्य की ही आवाज थी, लेकिन अब यह एक इंसान की आवाज नहीं लगती थी। यह हजारों आवाजों का संगम लगती थी। इसमें न कोई दर्द था, न कोई कमजोरी। यह आवाज इतनी गहरी,
इतनी रूहानी और इतनी ताकतवर थी कि महल का जर्रा जर्रा कांप रहा था। वह फकीर गा रहा था, बिना होंठ हिलाए, बिना साज बजाए। वह अपनी आत्मा से गा रहा था। गीत के बोल थे, राजा तू क्या छीनेगा मेरा, मेरा साज तो है सवेरा। तूने तोड़ा मिट्टी का प्याला, मैं तो पीता दरिया मेरा। राजा तू क्या छीनेगा मेरा। राजा उदयभानु का घमंड डर में बदलने लगा। यह कोई इंसान नहीं हो सकता, यह कोई जादू है, कोई माया है। चुप कराओ इसे, राजा चीखा। यह कोई टोना टोटका कर रहा है, यह मुझे पागल कर देगा। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, वह और तेज हो गई। तूने कैद किया इस तन को, पर मन को कैसे बांधेगा। मैं पंछी हूं उस गगन का, तू पिंजरे में क्या साधेगा। राजा तू क्या छीनेगा मेरा। महल के बावर्ची खाने में रोटियां जल गईं। अस्तबल में घोड़े जो बेचैन होकर हिनहिना रहे थे, वह सब शांत होकर खड़े हो गए, जैसे वे भी उस भजन को सुन रहे हों। रणिवास में रानियों ने अपने गहने उतार फेंके और हाथ जोड़ लिए। उन्हें लगा कि महल में स्वयं भगवान पधार गए हैं। राजा उदयभानु के कानों में यह आवाज तीर की तरह चुभ रही थी। यह उसकी हार का ऐलान था। जिस आवाज को वह कैद करना चाहता था, आज वह आवाज उसकी सल्तनत पर ही कब्जा कर चुकी थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। राजा गुस्से और डर से कांपने लगा। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर यह गाकर बंद नहीं होगा तो यह मरकर बंद होगा। राजा ने अपनी कमर से अपनी सबसे तेज तलवार खींच ली। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। भानु प्रताप, चलो हमारे साथ। आज इस फकीर का सिर कलम कर दिया जाएगा। भानु प्रताप ने राजा को रोकने की कोशिश की। महाराज, वह एक संत है, आप पाप कर रहे हैं, हटो मेरे रास्ते से। राजा ने उसे धक्का दिया और खुद तहखाने की तरफ भागा। वह सीढ़ियां उतरता गया और वह आवाज और साफ और तेज होती गई। जब वह तहखाने के दरवाजे पर पहुंचा तो आवाज इतनी बुलंद थी कि लोहे का दरवाजा तक कांप रहा था। आज तेरा खेल खत्म फकीर। राजा ने लात मारकर तहखाने का दरवाजा खोला। अंदर का मंजर देखकर राजा उदयभानु के हाथ से तलवार छूटते छूटते बची। तहखाने के अंदर घना अंधेरा नहीं था। चैतन्य, जो 3 दिन से भूखा प्यासा था, वह एक कोने में बैठा था, लेकिन वह साधारण नहीं लग रहा था। उसके सूखे हुए शरीर से एक धीमी सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जिसने पूरे तहखाने को रोशन कर दिया था। उसके होंठ मजबूती से बंद थे, उसकी आंखें बंद थीं, और उसके चेहरे पर एक ऐसी दिव्य मुस्कान थी जैसी किसी जीते हुए योद्धा की होती है। वह नहीं गा रहा था, लेकिन गीत उसी के अंदर से फूट रहा था। तहखाने के बाहर जो 2 पहरेदार थे, वे अपनी तलवारें फेंककर घुटनों के बल बैठे रो रहे थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे। राजा उदयभानु उस फकीर को नहीं, उस देवता को अपनी आंखों के सामने चमकते हुए देख रहा था। जिस आवाज को वह सिर्फ सुनना चाहता था, आज वह उसे देख भी रहा था। वह समझ गया कि उसने किसी इंसान को नहीं, बल्कि खुद परमात्मा के किसी रूप को चुनौती दे दी है। राजा उदयभानु तहखाने के दरवाजे पर खड़ा कांप रहा था। उसके हाथ में जो नंगी तलवार थी, वह अब किसी काम की नहीं रही थी। उसकी उंगलियां ढीली पड़ी और वह भारी तलवार खट की आवाज के साथ पत्थर के फर्श पर गिर पड़ी। उस दिव्य संगीत के सामने लोहे की यह आवाज कितनी बेजान और खोखली लगी। राजा की घिघी बंध गई। जिस फकीर को वह मारने आया था, वह तो अपने असली रूप में बैठा था। वह शरीर नहीं, एक जलता हुआ दिया लग रहा था। राजा, तू क्या छीनेगा मेरा, मेरा साज तो है सवेरा। गीत की यह पंक्तियां अब सीधे राजा के दिमाग में नहीं, बल्कि उसकी रूह में हथौड़े की तरह लग रही थीं। तू क्या छीनेगा मेरा, यह सवाल उसे नंगा कर रहा था। उदयभानु की अकड़, उसका शाही घमंड, उसका राजा होने का गुरूर, सब एक पल में चकनाचूर हो गया। उसे अपनी दौलत, अपनी सेना, अपना यह आलीशान महल, सब कुछ उस फकीर की रोशनी के सामने कूड़े के ढेर जैसा लगा। उसके घुटनों ने जवाब दे दिया। महाराजा उदयभानु सिंह, सूर्यगढ़ का वह बादशाह जिसके सामने दुश्मन कांपते थे, वह धड़ाम से उस तहखाने की धूल भरी जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसका कीमती राजमुकुट सिर से ढलका और एक तरफ लुढ़क गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वह कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं की धार बह निकली, जो उसके घमंड की आखिरी निशानी को धो रही थी। क्षमा, वह बस इतना ही बुदबुदा पाया। जैसे ही राजा ने सच्चे दिल से हार मानी, जैसे ही उसका घमंड पूरी तरह पिघला,
वह दिव्य संगीत धीमा होने लगा। वह जो तेज सुनहरी रोशनी चैतन्य के शरीर से निकल रही थी, वह धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। वह जो हजारों आवाजों का शोर था, वह शांत होने लगा। तहखाने में फिर से वही अंधेरा और वही सीलन भरी खामोशी लौटने लगी। संगीत पूरी तरह बंद हो गया। उस खामोशी में चैतन्य ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। 3 दिन की भूख प्यास ने उसके शरीर को जर्जर कर दिया था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहरी शांति थी जो किसी बादशाह के पास भी नहीं होती। उसने देखा, सूर्यगढ़ का राजा उसके पैरों के पास धूल में लथपथ एक आम भिखारी की तरह घुटनों के बल बैठा रो रहा था। चैतन्य के सूखे होंठ हिले। उसकी असली इंसानी आवाज निकली, जो भूख के कारण बहुत धीमी और कमजोर थी। उठिए महाराज, उसने कहा, आप राजा हैं। आपका इस तरह मेरे पैरों के पास बैठना आपको शोभा नहीं देता। राजा ने अपने आंसू भरे चेहरे को उठाया। उसका चेहरा डर, शर्म और ग्लानि से भरा हुआ था। नहीं फकीर, नहीं, मुझे महाराज मत कहो, राजा हाथ जोड़कर बोला। मैं राजा नहीं, मैं शैतान हूं। मैं घमंड में अंधा हो गया था। मैं तुम्हारी इस रूहानी आवाज को अपनी दौलत से खरीदना चाहता था। मैंने तुम्हें कैद किया, तुम्हें भूखा प्यासा रखा, तुम्हारा सांस तक तोड़ दिया। मुझे लगा मैं जीत गया, पर तुम तो बिना गाए ही पूरे महल में गूंज रहे थे। तुम कौन हो? तुम कोई इंसान नहीं हो सकते। मुझे बताओ, तुम कौन हो? चैतन्य ने एक फीकी सी मुस्कान दी। मैं वही हूं महाराज जो आप हैं, उसने कहा। बस फर्क इतना है कि आपने खुद को यह शरीर और यह राजपाट मान लिया है, और मैंने यह जान लिया है कि मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं कुछ नहीं समझा संत, राजा ने कहा। महाराज, चैतन्य ने कहा, आप जिस आवाज को कैद करना चाहते थे, वह इस गले से नहीं निकलती, वह तो रूह से निकलती है। आपने मेरा गला सुखा दिया तो मेरी रूह ने गाना शुरू कर दिया। आपने मुझसे मेरा लकड़ी का साज छीन लिया तो मुझे इस ब्रह्मांड के संगीत को सुनना पड़ा। यह जो हवा चलती है, यह जो सन्नाटा है, यह जो खून रगों में बहता है, यह सब उसी का संगीत है। आपने मुझे अंधेरे में फेंका तो मुझे अपने अंदर की रोशनी दिखाई दी। चैतन्य ने एक गहरी सांस ली, जिसमें उसे कष्ट हुआ। आप जिसे पाना चाहते थे, वह मेरी थी ही नहीं, वह तो उसी की है जिसने हम सबको बनाया है। मैं तो बस एक बांसुरी हूं महाराज। फूंक तो कोई और ही मार रहा है। आप बांसुरी को कैद कर सकते थे, पर उस फूंक को, उस सांस को कैसे कैद करते? यह ज्ञान सुनकर राजा उदयभानु फूट फूट कर रो पड़ा। उसे अपनी गलती का, अपने पाप का एहसास हो रहा था। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, राजा ने कहा। मैं गुनहगार हूं। हे संत, मुझे सजा दो, मुझे मौत की सजा दो। मैं इसी लायक हूं। सजा वह देता है महाराज, चैतन्य ने कहा, और उसने सजा दे भी दी। मैं 3 दिन से यहां भूखा प्यासा था, और आप 3 दिन से अपने महल में बेचैन थे। मेरी भूख जिस्म की थी, आपकी बेचैनी रूह की थी। जिस्म की भूख तो अन्न से मिट जाती है, पर रूह की बेचैनी किसी खजाने से नहीं मिटती। आपने मुझसे ज्यादा बड़ी सजा काटी है महाराज। अब हिसाब बराबर हुआ। राजा को अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची शांति महसूस हुई। वह घिसटता हुआ चैतन्य के पास गया। उसने फकीर के पैरों में बंधी भारी लोहे की जंजीरों को देखा। राजा ने अपने कांपते हाथों से उन जंजीरों के ताले को खोलने की कोशिश की। उसके शाही मुलायम हाथों को जंग लगे लोहे से चोट लग रही थी। खून निकलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। भानु प्रताप और सिपाही जो दरवाजे पर यह सब देख रहे थे, वे दौड़कर मदद के लिए आगे आए। नहीं, राजा ने उन्हें चीख कर रोक दिया। यह पाप मैंने किया है। इन जंजीरों को खोलने का हक भी सिर्फ मेरा है। काफी मशक्कत के बाद राजा ने खुद उन जंजीरों को खोला। चैतन्य आजाद था, लेकिन उसमें खड़े होने की ताकत नहीं थी। वह कमजोर होकर गिरने लगा। तभी राजा उदयभानु ने अपनी शाही शान को एक तरफ फेंका और फौरन आगे बढ़कर उस फकीर को अपनी बाहों का सहारा दिया। उसने चैतन्य का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और खुद उसका सहारा बनकर खड़ा हो गया। महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? चैतन्य ने कहा। आप एक राजा हैं और मैं एक फकीर। मुझे छूने से आप... चुप रहो संत, राजा ने रोते हुए कहा। आज तक मैं सोने चांदी को छूकर खुद को अमीर समझता रहा। आज पहली बार मैंने किसी इंसान को छुआ है। आज मैं सच में अमीर हो गया हूं। मुझे पवित्र हो जाने दो। सूर्यगढ़ के इतिहास का वह सबसे अजीब दिन था। पूरा दरबार,
मंत्री, रानियां, दासियां, सिपाही सब महल के गलियारे में खड़े देख रहे थे। तहखाने के अंधेरे से सूर्यगढ़ का महाराजा उदयभानु सिंह बाहर निकल रहा था। वह अपने राजमुकुट के बिना था, उसके शाही कपड़े धूल में सने थे, उसके हाथों में खून लगा था और वह एक भूखे प्यासे कमजोर फकीर को खुद अपने कंधे का सहारा देकर चल रहा था। आज राजा हार गया था और एक फकीर जीत गया था। सूर्यगढ़ के उस आलीशान दरबार में, जहां हमेशा राजा उदयभानु के कदमों की आहट से भी सन्नाटा पसर जाता था, आज वह सन्नाटा किसी और ही वजह से था। सारे मंत्री, सामंत, सिपाही और दासियां अपनी सांसें रोके खड़े थे। उनकी आंखों के सामने वह मंजर था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। उनका महाराजा, उनका घमंडी, गुस्सैल और ताकतवर राजा उदयभानु आज एक कैदी का सहारा बना हुआ था। राजा का एक कंधा, जो हमेशा सोने और जवाहरात के भार से झुका रहता था, आज उस पर एक फकीर का हाथ था। चैतन्य का कमजोर शरीर लगभग राजा के ऊपर ही टिका हुआ था। राजा के कीमती मखमली वस्त्र उस फकीर के बदन पर लगी कालकोठरी की धूल और गंदगी से मैले हो रहे थे, पर राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह उस रूहानी संगीत से इतना कांप गया था, उस दिव्य रोशनी से इतना चौंधिया गया था कि उसे अब अपने मान अपमान का कोई होश नहीं था। वह बस उस फकीर को, उस संत को, उस तहखाने के अंधेरे से बाहर निकाल रहा था। सिपह सालार भानु प्रताप दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। कल तक वह जिस फकीर को जंजीरों में जकड़ कर लाया था, आज उसका राजा खुद उस फकीर का गुलाम बना चल रहा था। हटो सब, राजा ने दरबारियों पर नजर पड़ते ही कहा। उसकी आवाज में हुक्म नहीं, एक अजीब सी नरमी थी। रास्ता दो। लोग पीछे हट गए। राजा चैतन्य को सहारा देते हुए दरबार पार करता हुआ सीधा अपने निजी महल की तरफ बढ़ गया। वह रुका नहीं। वह चैतन्य को किसी मेहमान खाने में नहीं, बल्कि सीधा अपने शाही बिस्तर वाले कमरे में ले गया। वह कमरा जहां खुद रानियों को भी बिना इजाजत आने की मनाही थी। राजा ने खुद, जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे को लिटाती है, वैसे ही चैतन्य को अपने उस आलीशान बिस्तर पर लिटा दिया जिस पर दुनिया के सबसे मुलायम गद्दे बिछे थे। वैद्य, राजा ने बाहर खड़े सैनिकों को हुक्म दिया। फौरन राज वैद्य को बुलाओ। कहो खुद महाराज ने बुलाया है। फिर वह पलटा और उसने सोने के सुराही से पानी निकाला। चैतन्य की आंखें बंद थीं। उसका शरीर बिल्कुल बेजान सा पड़ा था। राजा ने एक रेशमी कपड़ा पानी में भिगोया और खुद अपने हाथों से उस फकीर के सूखे पपड़ी पड़े होंठों को पोंछने लगा। उसके हाथ, जो सिर्फ तलवार चलाना या हुक्मनामे पर दस्तखत करना जानते थे, आज वह कांप रहे थे। थोड़ी ही देर में राजवैद्य दौड़ते हुए आए। वह अंदर का नजारा देखकर सकते में आ गए। महाराजा फर्श पर बैठे हैं और एक कैदी, जिसे मौत की सजा होनी थी, वह शाही बिस्तर पर लेटा है। महाराज, यह बातें मत करो वैद्य जी, राजा ने हाथ जोड़ दिए। इन्हें बचा लो। यह हमारे मेहमान नहीं हैं। यह हमारे गुरु हैं। इन्हें कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इन्हें 3 दिन से अन्न जल नहीं मिला है। राजवैद्य ने जब चैतन्य की नब्ज देखी तो वह हैरान रह गए। नब्ज बहुत धीमी थी, पर चल रही थी। महाराज, यह कोई आम इंसान नहीं है। 3 दिन बिना पानी के, यह तो कोई योगी ही हो सकता है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं। जड़ी बूटियों का लेप तैयार किया गया। चैतन्य के मुंह में धीरे धीरे शहद और पानी की बूंदें डाली गईं। पूरी रात राजा उदयभानु उस कमरे से बाहर नहीं निकला। वह अपने सिंहासन पर नहीं गया। उसने राजकाज के किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए। वह उस शाही बिस्तर के पास जमीन पर एक साधारण सेवक की तरह बैठा रहा। वह बस उस फकीर के शांत चेहरे को देख रहा था। उसके दिमाग में वही दिव्य संगीत गूंज रहा था। राजा, तू क्या छीनेगा मेरा? उसे एहसास हो रहा था कि वह कितना गरीब है। उसके पास खजाने थे, पर शांति नहीं थी। उसके पास सल्तनत थी, पर सुकून नहीं था। और यह फकीर, इसके पास एक लंगोटी के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी यह दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चैतन्य ने आंखें खोली। कमजोरी अभी भी थी, पर अब वह होश में था। उसने खुद को एक आलीशान बिस्तर पर पाया। सामने महाराजा उदयभानु को जमीन पर बैठे देखा, जिनकी दाढ़ी बढ़ आई थी और आंखें जागने के कारण लाल थीं। महाराज, चैतन्य की आवाज बहुत धीमी निकली। यह आप क्या अनर्थ कर रहे हैं?
आप एक राजा हैं और मैं एक फकीर। आप जमीन पर बैठकर पाप के भागी बन रहे हैं। चैतन्य की वही शांत, वही मीठी आवाज सुनते ही राजा का बचा खुचा सब्र भी टूट गया। वह जो रात भर खुद को रोके हुए था, वह अब खुद को रोक नहीं पाया। राजा उदयभानु घिसटता हुआ बिस्तर के पास आया और उसने अपना सिर सीधा चैतन्य के पैरों पर रख दिया। वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। पाप? राजा ने रोते हुए कहा। पाप तो मैं हूं संत जी, भागी तो मैं हूं। मैं घमंड में इतना अंधा हो गया था कि मैंने भगवान के प्यारे को ही जंजीरों में जकड़ दिया। मैं आपको, आपकी आवाज को अपनी जागीर समझना चाहता था। मुझे माफ कर दो संत, मुझे माफ कर दो। चैतन्य ने उठने की कोशिश की, पर राजा ने उसके पैर नहीं छोड़े। मैं यह सल्तनत आपको देता हूं, राजा ने कहा। यह सिंहासन, यह मुकुट, यह खजाना, यह सब ले लीजिए। यह सब आपका है। मैं इस महल को अभी छोड़ दूंगा। मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। राजा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में पागलपन की हद तक की एक नई तड़प थी। यह तड़प अब दौलत की नहीं, ज्ञान की थी। बस मुझे वह दे दीजिए जो आपके पास है। राजा ने फकीर के हाथ पकड़ लिए। मेरे पास क्या है महाराज? चैतन्य ने कहा। मैं तो खुद एक भिखारी हूं। नहीं, राजा चीखा। आप भिखारी नहीं हैं, आप सम्राट हैं। मुझे वह संगीत चाहिए, वह आवाज जो आपके होंठ बंद होने पर भी गूंज रही थी, वह रोशनी जो आपके जिस्म से निकल रही थी, वह शांति जो मौत के सामने भी आपका साथ नहीं छोड़ रही थी। राजा उदयभानु ने अपना मुकुट उतारा और उसे चैतन्य के पैरों में फेंक दिया। मुझे अपना चेला बना लो गुरुवर, राजा ने कहा। मुझे सिखाओ, वह क्या है जो मैं नहीं जानता। मुझे बताओ, मैं उस सन्नाटे का संगीत कैसे सुनूं? मैं अपनी रूह की आवाज कैसे पहचानूं? मैं आपकी कुटिया में झाड़ू लगाऊंगा, आपके पैर धोकर पीऊंगा, पर मुझे इस अंधेरे से निकालो। मुझे भी मेरे राम से मिलना सिखा दो। राजा उदयभानु, सूर्यगढ़ का महाराजा, एक फकीर के पैरों में पड़ा, ज्ञान की भीख मांग रहा था। चैतन्य ने राजा को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, करुणा थी। उसने देखा कि राजा का घमंड सच में पिघल चुका था। वह अब राजा नहीं, एक सच्चा साधक बन गया था। चैतन्य ने खिड़की से बाहर देखा, जहां नीला आसमान फैला था। वह एक आजाद पंछी था। यह सोने का महल भी उसके लिए एक पिंजरा ही था। उठो महाराज, चैतन्य ने कमजोर आवाज में कहा। ज्ञान भीख मांगने से नहीं मिलता, और यह ज्ञान महलों के ऐशो आराम में रहकर भी नहीं पाया जा सकता। राजा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। तो फिर क्या करना होगा? आप जो कहेंगे मैं करूंगा। चैतन्य ने राजा उदयभानु को देखा, जो अभी भी जमीन पर बैठा एक बच्चे की तरह जवाब का इंतजार कर रहा था। राजा अपना राजपाट, अपना सब कुछ एक पल में छोड़ने को तैयार था, बस उस एक रूहानी सुकून के लिए। चैतन्य ने अपने कमजोर शरीर को थोड़ा संभाला और बिस्तर पर बैठ गया। महाराज, उसने शांति से कहा, अगर आप सच में वह संगीत सुनना चाहते हैं तो आपको यह महल छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको यह मुकुट फेंकने की जरूरत नहीं है। राजा ने हैरानी से पूछा, लेकिन आपने ही तो कहा कि यह ज्ञान महलों के ऐशो आराम में नहीं मिलता। मैंने ऐशो आराम की बात की थी महाराज, महल की नहीं, चैतन्य ने समझाया। फकीरी कपड़े बदलने में नहीं है, फकीरी तो मन बदलने में है। आप यह राजपाट छोड़कर मेरे साथ जंगल चले जाएंगे तो वहां भी आप यही घमंड पाल लेंगे कि मैं कितना बड़ा त्यागी हूं जो राज छोड़ आया। घमंड तो फिर भी जिंदा रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। राजा उलझन में था। तो फिर मैं क्या करूं गुरुवर? मुझे रास्ता दिखाइए। चैतन्य ने कहा, आपका असली इम्तिहान जंगल की गुफा में नहीं, इसी सिंहासन पर है महाराज। असली योगी वह नहीं जो सब छोड़कर भाग जाए। असली योगी वह है जो सबके बीच रहकर भी किसी चीज से बंधा ना हो। चैतन्य ने राजा की आंखों में झांक कर कहा, आप मेरी आवाज के पीछे पड़े थे। आप उसे पाना चाहते थे, उसे कैद करना चाहते थे। यही आपका बंधन था। आप राजा हैं, यह आपका कर्म है। आप अपनी प्रजा का पालन कीजिए, आप न्याय कीजिए, लेकिन यह सब करते हुए यह याद रखिए कि आप सिर्फ एक रखवाले हैं, आप मालिक नहीं हैं। इस सल्तनत को अपनी जागीर मत समझिए, इसे भगवान की अमानत समझिए। अपनी प्रजा की सेवा कीजिए, पर बदले में वाहवाही की उम्मीद मत कीजिए। ताकतवर बनिए, पर अपनी ताकत के घमंड में अंधे मत होइए। जब आप बिना घमंड के राज करेंगे, बिना स्वार्थ के न्याय करेंगे, चैतन्य ने अपनी बात पूरी की,
तब आपको किसी फकीर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वही रूहानी संगीत जो आपने उस रात सुना था, वह आपके दिल के अंदर से खुद ब खुद बजने लगेगा। आप सन्नाटे का संगीत सीख जाएंगे। राजा उदयभानु को अपना जवाब मिल गया था। उसे समझ आ गया था कि असली त्याग भाग जाने में नहीं, बल्कि जाग जाने में है। उसकी आंखों से आंसू अब भी बह रहे थे, पर यह ग्लानि के नहीं, ज्ञान के आंसू थे। उसने उठकर अपने मुकुट को वापस नहीं उठाया, बल्कि उसे चैतन्य के कदमों में ही रहने दिया। मैं समझ गया गुरुवर, राजा ने हाथ जोड़कर कहा। आज से यह राजा आपका चेला है, यह महल मेरी गुफा है और यह राजकाज मेरी तपस्या। अगले दिन चैतन्य के शरीर में थोड़ी ताकत लौट आई थी। उसने महल में रुकने से इनकार कर दिया। एक फकीर का एक जगह रुकना नदी के पानी का एक जगह ठहर जाने जैसा है महाराज, उसने कहा। वह सड़ जाएगा, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस बार राजा उदयभानु ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। न उसने लालच दिया, न जंजीरों की धमकी दी। राजा ने खुद नंगे पैर उस फकीर को महल के मुख्य दरवाजे तक छोड़ा। भानु प्रताप और सारे दरबारी पीछे पीछे चल रहे थे। दरवाजे पर पहुंचकर चैतन्य ने अपनी वही टूटी हुई एक तारा उठाई जिसे सिपाहियों ने फेंक दिया था। गुरुवर, राजा ने कहा, मैं आपको दुनिया के सबसे नायाब साज बनवाकर दे सकता हूं। चैतन्य मुस्कुराया। इस टूटे तार में भी वही संगीत है महाराज, जो सही सलामत तार में था, बस सुनने वाला कान चाहिए। चैतन्य ने मुड़कर चलना शुरू कर दिया। वह उसी रास्ते पर वापस जा रहा था जिस रास्ते उसे जंजीरों में बांधकर लाया गया था। राजा उदयभानु उसे तब तक देखता रहा जब तक वह फकीर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। राजा वापस अपने दरबार में लौटा। वह अपने सिंहासन के पास गया। उसके पैरों में वह कीमती मुकुट पड़ा था। राजा ने मुकुट को उठाया, उसे चूमा और वापस अपने सिर पर रख लिया। लेकिन आज उस मुकुट का भार उसके सिर पर नहीं था। आज वह हल्का महसूस कर रहा था। वह सिंहासन पर बैठा। आज वह राजा नहीं, एक राज अर्शी लग रहा था। उस शाम जब सूरज ढला, राजा उदयभानु फिर से अपनी छत पर आया। आज न तो महल में कोई संगीत बज रहा था, न ही नदी पार से उस फकीर के गाने की कोई आवाज आ रही थी। चारों तरफ घना सन्नाटा था। लेकिन राजा उदयभानु बेचैन नहीं था। वह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज पहली बार वह उस सन्नाटे का संगीत सुन पा रहा था। वह आवाज जिसे वह बाहर ढूंढ रहा था, वह उसे अपने अंदर मिल गई थी। दर्शक बंधु, अभी यह कथा यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि मार्गशीर्ष मास में संकष्टी चतुर्थी व्रत की यह दिव्य कथा सुन लेने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक नगर में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना परिवार चलाता था। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई थी। जब भी वह मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए अपनी भट्टी लगाता, तो उसके सारे बर्तन कच्चे रह जाते या चटक कर टूट जाते थे। बार बार ऐसा होने से उसका धंधा चौपट हो गया। वह बड़ा परेशान रहने लगा। उसकी आमदनी का और कोई जरिया नहीं था। इस कारण वह और उसका परिवार भूखे मरने की कगार पर आ गया था। एक दिन वह अपनी इस गंभीर समस्या को लेकर नगर के सबसे ज्ञानी पंडित के पास गया। उसने पंडित को अपनी सारी व्यथा सुनाई और रोते हुए कहा, हे पंडित जी, कोई उपाय बताएं। मेरी भट्टी पक नहीं रही है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उस कुम्हार की दुख भरी कहानी सुनकर पंडित ने कुछ विचार किया। फिर पंडित ने उसे एक बहुत ही अजीब और भयंकर उपाय बताया। पंडित ने कहा, तुम्हारी भट्टी को एक बालक की बलि चाहिए। हर बार जब तुम भट्टी लगाओ तो उसमें एक बच्चे की बलि दो, तब जाकर तुम्हारे बर्तन पकेंगे। यह घोर पाप वाली बात सुनकर कुम्हार का दिल कांप गया। लेकिन अपनी गरीबी और परिवार की लाचारी के आगे वह अंधा हो गया था। उसने लालच में आकर यह पाप करने का निश्चय कर लिया। उसने पंडित से पूछा, परंतु मैं किसी के बच्चे को कैसे ला सकता हूं? तब उस पंडित ने कहा, नगर के बाहर एक गरीब विधवा स्त्री रहती है जिसका एक ही पुत्र है। तुम बस यह घोषणा करवा दो कि जो भी अपना बच्चा भट्टी में पकाने के लिए देगा, उसे बहुत सारा धन दिया जाएगा। वह स्त्री गरीबी से तंग आकर लालच में आ जाएगी। कुम्हार ने ऐसा ही किया। वह उस गरीब विधवा स्त्री के पास गया। उस स्त्री का नाम गौरा था और वह भगवान गणेश की अनन्य भक्त थी। जब कुम्हार ने उसे धन का लालच दिया तो वह भारी मन से
अपनी गरीबी से मजबूर होकर अपने कलेजे के टुकड़े अपने पुत्र की बलि देने के लिए तैयार हो गई। वह दिन मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी का ही पावन दिन था। उस गरीब विधवा मां ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा हुआ था। उसने अपने पुत्र को कुम्हार को सौंपने से पहले उसे आखिरी बार स्नान कराया, उसे नए वस्त्र पहनाए। उस दिन उसने भगवान गणेश को भोग लगाने के लिए कुछ तिल और गुड़ के लड्डू बनाए थे। उसने अपने पुत्र को विदा करते समय उसे उन लड्डुओं में से एक लड्डू और एक छोटी सी सुपारी देते हुए कहा, बेटा, जब वे तुम्हें आग में डालें तो तुम अपने मुख में यह सुपारी रख लेना और बस विघ्नहर्ता भगवान गणेश का नाम जपते रहना। कहना, गणपति बप्पा मोरया, मेरे संकट हरो, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मासूम बच्चा अपनी मां की बात मान गया। कुम्हार उस बच्चे को ले गया और उसे अपनी भट्टी में कच्चे बर्तनों के ढेर के बीचों बीच बिठा दिया। बच्चे ने अपनी मां की बात याद रखी और गणेश जी का नाम जपना शुरू कर दिया। कुम्हार ने भट्टी में भयंकर आग लगा दी और अपने घर चला गया। इधर वह विधवा मां अपने पुत्र को मौत के मुंह में भेजकर भगवान गणेश की प्रतिमा के सामने बैठ गई। वह रो रो कर प्रार्थना कर रही थी, हे विघ्नहर्ता, हे गणपति बप्पा, मैंने लालच में आकर अपने इकलौते पुत्र को मौत के मुंह में भेज दिया। मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, पर आप तो दीनों के नाथ हैं, आप तो संकट हरने वाले हैं। कृपा करके मेरे पुत्र की रक्षा करें। आज संकष्टी का दिन है, मैंने आपका व्रत रखा है, मेरी लाज रखना प्रभु। वह रात भर रोती रही, सोई नहीं, बस गणपति का नाम जपती रही। उसे पूरा विश्वास था कि बप्पा उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। अगली सुबह जब कुम्हार अपनी भट्टी देखने आया तो वह एक चमत्कार देखकर सन्न रह गया। उसने देखा कि भट्टी के सारे बर्तन न केवल पक गए थे, बल्कि पहले से कहीं अधिक सुंदर और मजबूत बने थे। और फिर उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी। वह बच्चा भट्टी के बीचों बीच, जहां आग सबसे तेज थी, वहां बैठा मुस्कुरा रहा था और हाथ में वही तिल गुड़ का लड्डू पकड़े हुए था। रूल चेक, पकड़े पकड़े। आग की एक लपट भी उसे छू नहीं पाई थी। वह पूरी तरह से सुरक्षित था। कुम्हार यह चमत्कार देखकर कांपने लगा। वह समझ गया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है, इस पर अवश्य ही भगवान गणेश की कृपा है। वह डर के मारे कांपता हुआ दौड़ा दौड़ा उस विधवा स्त्री के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, देवी, मुझसे बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारा पुत्र जीवित है, उसे भट्टी की भयंकर आग भी जला नहीं पाई। चलो, चलकर उसे ले लो। जब वह स्त्री भागकर भट्टी के पास पहुंची तो अपनी संतान को जीवित और सुरक्षित देखकर उसने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। यह खबर पूरे नगर में आग की तरह फैल गई। सभी लोग उस दुष्ट पंडित को धिक्कारने लगे जिसने ऐसा पाप करने की सलाह दी थी। नगर के राजा को जब यह बात पता चली तो राजा ने उस लालची पंडित को दंड दिया और कुम्हार को भी चेतावनी दी। राजा ने उस विधवा स्त्री को राजभवन बुलवाया और पूछा, माता, यह चमत्कार कैसे हुआ? तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि तुम्हारा पुत्र उबलती भट्टी से भी जीवित निकल आया? तब उस गरीब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं तो एक अभागिन हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। यह सब तो संकष्टी चतुर्थी व्रत का प्रताप है। कल मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी थी। मैंने अपने विघ्नहर्ता गणेश जी का व्रत रखा था और मैंने अपने पुत्र को उन्हीं का नाम लेकर भट्टी में भेजा था। यह सारी महिमा मेरे गणपति बप्पा की है, जिन्होंने मेरे पुत्र की और मेरे व्रत की लाज रखी। यह सुनकर राजा और सभी नगरवासी भगवान गणेश के उस व्रत की महिमा से अत्यंत प्रभावित हुए। राजा ने उस विधवा स्त्री को राजकोष से बहुत सा धन दिया और उसके रहने का उत्तम प्रबंध करा दिया। उस दिन से पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी गई कि सभी लोग संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत अवश्य करेंगे। हे भगवान गणेश, हे विघ्नहर्ता, जैसे आपने उस गरीब विधवा स्त्री की पुकार सुनी, जैसे आपने उस मासूम बालक की अग्नि से रक्षा की, वैसे ही इस दिव्य कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के संकटों को दूर करना, उनके जीवन में आने वाली हर बाधा को हटाना प्रभु। तो यह थी मार्गशीर्ष मास की पुण्यदायी संकष्टी चतुर्थी व्रत की वह परम दिव्य कथा। हमें पूरी आशा है कि इस अमृतमयी कथा का श्रवण करके आपका मन भक्ति भाव से भर गया होगा और आपकी आत्मा को एक नई शांति का अनुभव हुआ होगा।
यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में संकट कितने ही घने क्यों न हो, यदि भगवान गणेश पर हमारा विश्वास अटूट है तो वह किसी न किसी रूप में हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। सच्चे मन से उनका नाम लेने मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े विघ्न टल जाते हैं। हम विघ्नहर्ता श्री गणेश से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कथा को सुनने वाले प्रत्येक भक्त के परिवार पर उनकी कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। बप्पा आपके जीवन के सभी कष्टों का निवारण करें, आपके भंडार धन धान्य से भर दें और आपके परिवार में सदैव सुख, शांति और मंगल का वास हो। यदि आपको हमारी यह प्रस्तुति और यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना बिल्कुल न भूलें। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को लाइक करें और इस पुण्य कथा को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस दिव्य कथा का लाभ उठा सकें। और यदि आप भविष्य में भी ऐसे ही धर्म, ज्ञान और व्रत त्योहारों से जुड़ी कथाओं को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इंस्पायर्ड टॉक्स सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगली बार एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।